भारत और कनाडा के रिश्ते हाल के सालों में सबसे ज्यादा खराब हो चुके हैं। भारत सरकार ने कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को निकालने का फैसला लिया और आदेश दे दिया कि 19 अक्टूबर को रात 12 बजने से पहले उन्हें भारत छोड़ना होगा। मगर सवाल ये कि भारत और कनाडा के रिश्तों में इतनी ज्यादा कड़वाहट आई कैसे कि भारत को इतना कड़ा फैसला लेना पड़ा। The phrase which came to my mind was actually a Hindi phrase, which was "Ulta chor kotwal ko dante." दरअसल कनाडा ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में सोमवार को भारत के राजदूत और दूसरे राजनयिकों का नाम बतौर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट लिया। आसान भाषा में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब समझें तो इसका मतलब है कि पुलिस को लगता है कि वो व्यक्ति किसी अपराध में शामिल हो सकता है। हालांकि पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन उसे जांच के दायरे में रखा जा सकता है। कनाडा के इस बयान के बाद भारत ने इन बेतुके आरोपों को सिरे से नकार दिया और कनाडा से भारत ने अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और दूसरे उन सभी अफसरों को वापस भारत बुलाने का फैसला किया जिन्हें कनाडा सरकार जांच के दायरे में रखने की कोशिश कर रही है। इसके बाद भारत ने सोमवार की ही देर शाम कनाडा के उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया। उन सभी को 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने को कहा गया है। Government of Canada has done what India has long been asking for. Canada has provided credible, irrefutable evidence of ties between agents of the government of India and a murder of a Canadian citizen on Canadian soil. Now it is time for India to live up to what it said it would do and look into those allegations. It is in the interest of both our countries and the peoples of our countries to get to the bottom of this. Canada stands ready to cooperate with India. इतना ही नहीं, विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार के आरोपों को बेहुदा करार दिया और कहा कि उसे अब ट्रूडो सरकार पर भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। साथ ही भारत ने ये भी चेतावनी दे दी कि भारत के खिलाफ अतिवाद, हिंसा और अलगाववाद का समर्थन करने वाली ट्रूडो सरकार पर आगे कार्रवाई करने का उसका अधिकार सुरक्षित है। बता दें कि हरदीप सिंह निज्जर की जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कातिलों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। भारत कनाडा विवाद की शुरुआत भी साल 2023 में उसी वक्त हुई जब खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में 18 जून को गोली मारी गई। भारत द्वारा आतंकी घोषित हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी टाइगर फोर्स का चीफ था। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा ने भारत के शामिल होने का दावा किया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितंबर 2023 को कनाडा की संसद में आरोप लगाया कि भारत सरकार के एजेंटों ने ही हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की है। इसके बाद भारत ने कनाडा के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। 1 साल से चल रहे इस विवाद में कनाडा ने अभी तक भारत को एक भी सबूत नहीं दिया है। भारत ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी और कहा कि भारत सरकार बेबुनियाद आरोपों को सिरे से खारिज करती है और इसे ट्रूडो की वोट बैंक की राजनीति के एजेंडे से प्रेरित मानती है। पीएम ट्रूडो ने सितंबर 2023 में जो आरोप लगाए थे उनमें अभी तक एक भी सबूत भारत सरकार को नहीं दिया गया है। अब जो नया कदम उठाया गया है उसके पीछे भी कोई सबूत नहीं है। नया कदम यानी कि हाल ही में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट वाला बयान। भारत सरकार ने आगे कहा कि ऐसे में इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये कदम भारत की छवि को नुकसान पहुंचाकर राजनीतिक लाभ के मकसद से उठाया गया है। याद हो कि साल 2018 में ट्रूडो ने भारत यात्रा की थी, जिसका इस्तेमाल ट्रूडो ने कनाडा चुनाव में अपनी छवि चमकाने के लिए किया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ट्रूडो ने अपनी कैबिनेट में भारत के खिलाफ अलगाववाद का समर्थन करने वालों को जगह दी। इसके बाद दिसंबर 2020 में ट्रूडो ने एक भारत विरोधी बयान भी दिया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अब भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाना इसी सोच की अगली कड़ी है। ट्रूडो अपने राजनीतिक फायदे के लिए हमेशा से भारत विरोधी एजेंडे पर काम करते हैं। I think there's a bigger issue involved. And the bigger issue involved is really the space that Canada has continuously and frankly to us, we are at a loss to understand other than the requirements of vote bank politics, why anybody would do this. Because if you look at their history, I mean, you would imagine that they learn by the history and they wouldn't like to repeat their history. So it isn't only one incident, however egregious it may be. I think there is a larger underlying issue about the space which is given to separatists, to extremists, to people who advocate violence. And I think it's not good for the relationship and I think it's not good for Canada. मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
दरअसल कनाडा में ट्रूडो आंतरिक तौर पर बड़ी राजनीतिक चुनौतियों से घिरे हुए हैं। पिछले महीने ही उनके कुछ सहयोगी दलों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसमें एनडीपी भी शामिल थी, जिसका खास असर है। हालांकि वे किसी तरह विश्वास प्रस्ताव में बहुमत साबित करने में कामयाब रहे, लेकिन उनकी राजनीतिक स्थिति अभी भी पूरी तरह से काबू में नहीं है। इसके साथ ही कनाडा में आर्थिक और हाउसिंग सेक्टर का भी संकट बना हुआ है और यही वजह है कि ट्रूडो सरकार बढ़ चढ़कर कट्टरपंथियों के हितों के साथ दिखना चाहती है। जिस तरह निज्जर मामले में भारतीय उच्चायोग को जोड़ा गया है, वो इसी का हिस्सा है। जब तक जस्टिन ट्रूडो उधर प्राइम मिनिस्टर है, ठीक होगा नहीं है। और कनाडा में इलेक्शन आने वाला साल में है, 2025 ऑटम में है। बेशक एडवांस कर सकता है और जस्टिन ट्रूडो का पॉपुलैरिटी ऊपर जाता नहीं है, नीचे जा रही है ना। इकोनॉमी भी बहुत डिफ़िकल्टीज है, तो बेशक नेक्स्ट इलेक्शन में जस्टिन ट्रूडो जीतेगा नहीं, तो नया गवर्नमेंट हो जाएगा, तो हमारा रिलेशंस थोड़ा बेटर होगा। लेकिन मेरा प्रार्थना ये है कि हम उतना तक मत वेट करना है। अभी बेखुद एस्केलेशन हुआ है, कोशिश करना है वो नीचे, लेकिन मैं कुछ सिग्नल देखते नहीं।